नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों, वेलकम है। और अभी हम लोग मिशन जेआरएफ 2025 के अंतर्गत अगस्त 2024 के पेपर को डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। साथ ही साथ साथियों, इससे पहले जून 2025 का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस इसी प्लेटफॉर्म पे किया गया है और दिसंबर 2024 के पेपर को भी डिटेल एनालिसिस किया गया है। आप उसे एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसे देखेंगे, उसे भी प्यार देंगे। और इसी कड़ी के श्रृंखला में आज का जो 111 क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको पॉज करके अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि हमें आपका कितना स्कोर आ रहा है, आगे हम आपके लिए क्या काम कर सकते हैं और आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं 111 क्वेश्चन। मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां, यहाँ पे बोलियां से क्वेश्चन पूछ रही है और जो कह रहा है कि मगही के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो 111 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 3 लिया है, यानी कि कुरमाली और खोटाली। आप लोग बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ और इसको आने वाला जो भी पेपर होगा इससे आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा। जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए इस पेपर को PYQ सीरीज को आप लोग मिस नहीं करेंगे। चलते 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन का रहा है छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। यहाँ पे असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इस बात का एकदम गौर रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो चलते हैं कि 112 का कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियसन से अर्धमागधी से माना है, ये सही है। हयवंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है, ये भी सही है स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ी भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग के भारतीय आर्य शाखा की बोली है, ये भी सही है। गोडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, ये साथियों गलत है। गोडानी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1, 2, 3 इसका ऑप्शन सही है और 4th ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो गलत है। और गलत हमारे ऑप्शन में क्वेश्चन में कह रहा है, तो गलत वाले के लिए 4 आंसर हो जाएगा। साथियों इसी तरह मतलब जो इस तरह का जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी बोली भाषा और व्याकरण वाली जो सीरीज है अभी हमारे जोश नेट जेआरएफ में हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लास कराई जा रही है। आप उसे जा करके बिल्कुल देखेंगे और उसके माध्यम से टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, तो आप उसे भी जा करके एक बार प्लेलिस्ट पे ज़रूर हमारे विजिट करेंगे और उसे देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113 क्वेश्चन। संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो साथियों ये लोग हम लोग तो जानते हैं, अगर ये आपको सिलेबस भी ध्यान पे होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बना ले जाएंगे। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम लोग डिटेल ले लेते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय। इसका रचना 56 है, 1956 प्रकाशन वर्ष। और ये जो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में दिया गया था और इसमें 4 सोपान की बात किया गया है दिनकर जी के द्वारा। और 4 सोपान कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार NTA पूछ रहा है। फर्स्ट आर्य आगमन, फर्स्ट आर्य आगमन। सेकंड हो जाएगा जैन बौद्ध आंदोलन। थर्ड हो जाएगा
इस्लाम का आगमन। देन लास्ट, यूरोप का आगमन। आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे और साथ ही साथ इसको रिवीजन करते चलेंगे। पढ़ते समय, नोट्स बनाते समय ज़रूर बोलेंगे। फर्स्ट आर्य का आगमन, सेकंड जैन बौद्ध आंदोलन, थर्ड कह रहा है इस्लाम का आगमन और फोर्थ है यूरोप का आगमन। क्योंकि यहाँ से PYQ इससे आगे भी मतलब दिसंबर 2025 में पूछने की संभावना है और इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 114 क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित निबंधकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम इसका मतलब कि बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। और इसमें जो भी आपको आंसर बताया जा रहा है, कराया जा रहा है, वो बिल्कुल NTA के द्वारा वेरीफाइड आंसर की से बताया जा रहा है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड में दिया हुआ सरदार पूर्ण सिंह, थर्ड है रामचंद्र शुक्ल जी, फोर्थ है नामवर सिंह और फिफ्थ है विद्यानिवास मिश्र जी। अगर आपको पता होगा, आपको साहित्य के अगर विद्यार्थी होंगे और पढ़े होंगे तो आप लोगों की जानकारी होगी संज्ञान में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का टाइम पीरियड थोड़ा बिफोर है, तो 1850 है। सरदार पूर्ण सिंह का 80-81 है। रामचंद्र शुक्ल जी का 80-84 है। नामवर सिंह जी का 90-26 है और देन आफ्टर विद्यानिवास मिश्र जी, इनका 90-26 है। इनका भी 26 है। इनके टाइम पीरियड में बस फ़र्क यही है कि इनका 28 जुलाई है डेट ऑफ बर्थ और इनका 28 जनवरी है। तो जब दो साथ में रहे तो आपको इसमें देखना होगा कि इसका मंथ वाइज भी आपको देखना होगा, कंसीडर करना होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन, एग्जैक्ट ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए। 114 का ए तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि हम लोग होगा। बी 80-81 ये होगा। फिर सी ए बी सी हमारा बिल्कुल क्रोनोलॉजी में होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन कट गया। या तो ये होगा ऑप्शन या तो ये होगा ऑप्शन। और अब देख लेते हैं कि कौन सा ये होना चाहिए। ये 28 जनवरी है, यहाँ पे 28 जुलाई है, तो पहले ई होगा फिर डी होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें है। इस हिसाब से 3 ऑप्शन होगा, ABCED। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेंगे, इसलिए ये PYQ महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 115 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर खुद से देंगे, फिर देन आफ्टर इसको देखेंगे कि क्या आंसर है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखिए यहाँ पर भी प्रकाशन वर्ष यानी कि ईस्वी बहुत इम्पोर्टेंट है, डेट और ईस्वी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है। 115 का आयोग जो आंसर लिया है वो 4th लिया है, यानी कि पहले बी होगा। फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में सी, फोर्थ में ई और फिफ्थ में ए। पहले चित्रावली होगा, सेकंड में ज्ञानदीप होगा, थर्ड में हंस जवाहिर होगा और फोर्थ में इंद्रावती और फिर देन आफ्टर लास्ट में अनुराग बांसुरी। तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिया मुख शरद कमल जिमी किमी कही जाय, निसी मलिन व निसी दिन यह विकसाय। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपको अलंकार पता करना है कि ये कौन सा अलंकार है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो ये व्यतिरेक अलंकार है, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जब डिटेल पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्लास
जो कि हमारे यहाँ टीम के द्वारा कराई जा रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, मनोरंजक ढंग से। तो आप लोग इस क्लास को भी देखेंगे और मेरे माध्यम से पीवाईक्यू के डिटेल एनालिसिस के साथ ही आप यहाँ भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 कह रहा है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है, इसका प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हम लोग तो जानते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, ये पहले आप लोग जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में इसका प्रकाशन वर्ष टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो 117 का 1944 है, यानी कि 3। आप लोग याद रखेंगे प्रेमचंद जी के बारे में तो सभी जानते हैं, उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी। तो जो प्रेमचंद की मतलब कुछ बातों को, जो उनकी जीवन थी, उनके जीवन को बिल्कुल रखने का प्रयास किया है। प्रेमचंद घर में नाम से एक रचना है, उसमें एक जीवनी है, उनको रखने का प्रयास किया बहुत अच्छे तरीके से, मतलब यथार्थ रूप से रखने का प्रयास किया गया। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ आपको संपादक दिया हुआ है और दूसरी तरफ पत्रिका दिया हुआ है, और आपको दिखना है 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो आपको एग्जैक्ट इसका आंसर होगा बिल्कुल उसको मैच कीजिए और आंसर दीजिए। तो 118 देख लेते। 118 का आयोग के अनुसार आंसर 1 है, यानी कि ए का 3 राजेंद्र कुमार अभिप्राय, बी का 1 ज्ञान रंजन पहल, जगदीश गुप्त नई कविता, और विजय देव नारायण शाही ये आलोचना है। बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे, 1-2 बार इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। राजेंद्र कुमार अभिप्राय, ज्ञान रंजन पहल, जगदीश गुप्त नई कविता, विजय देव नारायण शाही आलोचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ पात्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ नाटक दिया हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे और संभावना सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको डिटेल पढ़े होंगे नाटक को तो बिल्कुल आप इजीली बना ले जाएंगे। सबसे पहले उस पात्र का नाम देखिए जो आपको अच्छे से याद हो, जो नाटक आपको ध्यान पे हो। तो ऐसे दंतुल जानते हैं हम लोग कि आषाढ़ के एक दिन का पात्र है। अशोक आधे अधूरे का पात्र है। अब हम लोग 2 ऑप्शन मान के चलिए कि हमें आता है, तो अब हम ऑप्शन कैसे इसमें टिक आउट करेंगे ये हम जानते हैं। दंतुल आषाढ़ का एक दिन, बी का 1 किस में है, देखिए एक ही ऑप्शन में है, यानी कि हमारा आंसर 2 होगा। और आयोग ने भी इस आंसर को 2 लिया है। और देवकी का स्कंदगुप्त नाटक का है। और लीला एक और द्रोणाचार्य। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब एक तरफ पात्र और दूसरी तरफ नाटक, तो बिल्कुल इसको इसी तरह से, यानी कि आप जब नाटक पढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ बात को ध्यान पे रखेंगे। एक तो ईस्वी इम्पोर्टेंट है, सेकंड में आप उसके पात्र को ध्यान पे रखेंगे, मुख्य और गौण पात्र दोनों, क्योंकि यहाँ से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है आए दिन। और थर्ड में याद रखेंगे कि ईस्वी हो गया, पात्र हो गया, और थर्ड में उसका विषय याद रखेंगे कि ये जो नाटक लिखा गया उसका कौन सा विषय, थीम क्या है। जैसे आषाढ़ का एक दिन का जो नाटक है वो बिल्कुल एक प्रेम को और सत्ता को ध्यान में रख करके, मतलब दोनों में अंतर्द्वंद कैसे होता है उसको लिखने का प्रयास किया है। आधे अधूरे में एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन में कैसे मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कटा हुआ है, बिल्कुल उसको लेखक लिखने का प्रयास किया गया है। एक और द्रोणाचार्य में शिक्षा व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और बिल्कुल उसको एक इतिहास की घटना को बेस बनाते हुए उसको रखने का प्रयास किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक अगर पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि स्कंदगुप्त नाटक बिल्कुल जो उस समय का गुप्त वंश का जो
शासक था स्कंदगुप्त, उस समय का जो ऐतिहासिक और जो सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना कैसी थी, उसको बेस बनाते हुए नाटक लिखा गया है। तो आप लोग ऐसे देखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मैचिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनटीए पूछ रहा है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के खंडों का उसके शीर्षकों के साथ मिलान कीजिए। ये बहुत अच्छा, शेखर एक जीवनी हम लोग जानते हैं कि अज्ञे जी के द्वारा बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है और इसके 2 पार्ट हैं। एक तो जो भाग 1 है जो 1940 में प्रकाशन हुआ था और भाग 1 1940 से 41 और इसका भाग 2 है, भाग 2 जो 1944 में प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग देखेंगे। ये कहा जाता है कि ये मतलब उपन्यास जो है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसमें बहुत अच्छे से हर बात को मतलब सिलसिले ढंग से रखने का प्रयास किया गया है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें खंड दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और उसमें कौन कौन से खंड में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है वो लिखा गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट खंड में साथियों हम लोग जानते हैं कि ईश्वर की बात किया गया है, उषा और ईश्वर, यानी ए का 3। अब देखिए कि ए का 3 किस किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है, ये और ये ऑप्शन आपका कट गया। अगर एक भी ऑप्शन अगर आपको पता है रहेगा तो आपका 50-50 आपके ऑप्शन आ जाएंगे। और 50-50 जैसे ही आप पहुंचेंगे, आंसर सही होने की संभावना, क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी और यही आपको जेआरएफ के नज़दीक नियर ले जाएगा, नज़दीक ले जाएगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 100 ए का 3 हो गया। अब सेकंड देखते हैं कि दूसरे में क्या दिया हुआ है। तो दूसरे खंड में बीज और अंकुर की बात है, बीज और अंकुर। थर्ड में बी का 1 देखिए कि आपको एक ही में दिया हुआ है, यानी आपका आंसर 1-2 ऑप्शन भी पता है आपको तो बिल्कुल वहाँ से आप आंसर बना ले जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं इस पर। सी का 4, तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, और फोर्थ जो है वो पुरुष और परिस्थिति। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 120 का जो आंसर है वो 1 है और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। 121 क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। देखिए सूची मैचिंग वाला क्वेश्चन, एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे जब वो क्वेश्चन सीरीज में कि मैचिंग वाला क्वेश्चन, ईस्वी वाला क्वेश्चन, अंक वाला क्वेश्चन अधिक आयोग पूछ रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। दिसंबर 2025 का जब एग्ज़ाम का 1 मंथ बचेगा तो उसके साथ ही प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। इसीलिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिस वाले बेल आइकन को दबा करके अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बिल्कुल शेयर करें और निश्चिंत हो जाएं। आपका जेआरएफ यूं ही मतलब क्या कहा जाए, बिल्कुल हंसते खेलते एक हम लोग के परिवार के साथ बात करते हुए गुजर जाएगा और निकल जाएगा। तो चलते हैं अब 121 क्वेश्चन, मैचिंग वाला क्वेश्चन। तो अब हम लोग देख लेते, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उसकी रचना की बात कह रहा है। तो आप देख लेते कि इसका आयोग ने क्या आंसर लिया है और क्या होनी चाहिए। 121 का 2, आयोग ने आंसर इससे 2 लिया है। देख लेते ए का 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। इसके बारे में आप जितनी जानकारी हो बिल्कुल लीजिए, बुक से लीजिए, विकिपीडिया से लीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म से लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वर्षा विनोद। बी का 4, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जीर्ण जनपद। सी का 2, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली। और जगमोहन, प्रेम संपत्ति लता। डी का 1। बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसके साथ क्या मैच होगा और आयोग ने क्या आंसर लिया, और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 121 का 2 ऑप्शन है, आंसर सही है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 122, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध
कविता क्या है। बहुत अच्छे इनके वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, एक अपना महत्व रखते हैं। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि इनकी भी एक क्या कहते हैं महत्वपूर्ण ख्याति है यहाँ पे हिंदी साहित्य में। तो इसके निबंध जो है कविता क्या है, जो सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष, देखिए एक तो यहाँ से भी अगर आयोग चाहेगा तो क्वेश्चन आपको बना सकता है कि क्वेश्चन बना देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक तो पत्रिका पूछेगा, आगे अगर क्वेश्चन अगर एनटीए बनाएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते, पत्रिका का नाम पूछ सकता है। सेकंड अगर पूछेगा कि एक ईस्वी दे दिया है तो इसका थीम पूछ लेगा कि इसका विषय क्या है। आयोग जो भी क्वेश्चन बनाती है जो PYQ के आधार पे ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास करती है। कुछ क्वेश्चन को वो मतलब एक्स्ट्रा ऐड करती है, नए क्वेश्चन को फॉर्म करती है। तो 122 का तो ये बहुत देखिए सिलेबस का, अगर सिलेबस भी आपको ध्यान है, ईस्वी भी आपको ध्यान है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। 122 का जो है 1909 है, यानी कि 3। एक सेकेंड साथियों, 122 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि 1908। 122 का 2 आंसर होगा, यानी कि 1908 में इसकी जो सरस्वती कविता क्या है निबंध वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसका टाइम पीरियड 1908 है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे और इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 123 क्या करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक सूची 1 ये है और सूची 2 यहाँ पे दिया हुआ है। एक तरफ तो ये दिया हुआ है वामन, मम्मट, भामा, विश्वनाथ, और उसके दूसरी तरफ उसके कुछ पंक्ति दिए हुए हैं। तो अब आप लोग देख लेंगे कि कौन सा इसका आंसर होनी चाहिए और आयोग ने इसका आंसर को क्या माना है। 123 का आयोग ने जो आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि A का 3। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च तत् द्विधा, तो A का 3 भामा का है ये पंक्ति। काव्य शब्दोयन्य गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थो वर्तय, तो ये जो है B का 1 वामन का है। तदयोस शब्दार्थो सगुण वाचन ती पुनः कापी, तो ये C का 2 मम्मट का है। और लास्ट जो सबसे है वाक्य रसात्मक काव्य D का 4, ये विश्वनाथ का जस का तस बिल्कुल रख दिया गया है। तो D का 4 इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसका कौन सा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 124 में कह रहा है भेख है यह आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दर कपड़ा है मलमल और मार्किन कपड़ा, पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उसे सुराजी तो नहीं कहिएगा। उपरोक्त कथन मैला आंचल किस पात्र द्वारा कहा गया है। सॉरी साथियों, तो इसमें मैला आंचल एक तो उपन्यास हम लोग जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का बहुत काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है, और जो एक आंचलिकता के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग ये भी जानते हैं इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसकी प्रकाशन ध्यान पे रखेंगे। इसका विषय है कि एक किसी भी मतलब क्षेत्र को पिछड़ापन और के लिए वहाँ पे जो एक बताया गया कि अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी को बेस बनाते हुए बिल्कुल इसको तीनों पे फोकस करते हुए एक अंचल को बेस बनाते हुए पूरे भारत के संदर्भ में ये उपन्यास लिखा गया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना हो तो पहले इन चीज़ों पे काम करना होगा। इसमें स्वास्थ्य भी आप रख सकते हैं।
जो स्वास्थ्य के माध्यम में से डॉक्टर प्रशांत जी जो रहते हैं उनके पात्र, बिल्कुल उसको वहाँ पे रख करके ये दिखाया गया है कि कैसे हेल्थ में हम सुधार कर सकते हैं, उसकी बीमारी को जान करके वहाँ से ख़त्म करके बिल्कुल उसके विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब चलते हैं कि ये महिला आंचल का कौन से पात्र के द्वारा ये लाइन कहा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं 124 का 1, ये लक्ष्मी जो रहती है मठ में, वो ये लाइन बिल्कुल बोलती है कि जो भेक है यह आप विचार कर देखिए, और यह खद्दर कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा है, बिल्कुल लक्ष्मी के द्वारा ये कहलवाया गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 125 कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म कौन सा है। तो अब देख लेते हैं। प्रेमचंद घर में है, ये साथियों हम लोग जानते हैं कि ये जीवनी है, और एक कहानी यह भी ये आत्मकथा है। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और यहाँ पे सही उत्तर पूछ रहा है भोला राम का जी व्यंग, सही है। माटी की मूर्तें सॉरी साथियों। तो आप इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ए बी आपका अगर ये नहीं होगा तो कौन सा आंसर होगा। ये आपका कट गया। माटी की मूर्तें ये ठीक है, सी ठीक है, और डी भी सही है। तो सी और डी इसमें है। आप इस आंसर का अरे यायावर रहेगा याद, कविता नहीं है साथियों, ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। तो बिल्कुल ए बी और ई गलत है, और 2 ऑप्शन जो है इसमें सही दिया हुआ है। बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को टिक आउट करेंगे, ऐसे बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम हॉल में, प्रेशर में, विद इन टाइम। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 126 2 फकीर शहर असोब गाते हुए हॉल में प्रवेश करते हैं, स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए एक हाथ में कसकोल और तस्बीह। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियों में कसकोल का अर्थ, यहाँ पे कसकोल का अर्थ पूछ रहा है कि ये जो पंक्ति दी हुई है उससे में जो कसकोल शब्द आया है उसका क्या मीनिंग निकलता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आयोग ने लिया है। इसका भिक्षा पात्र होगा, भिक्षा पात्र, यानी कि 126 का 4, कसकोल का मीनिंग होगा भिक्षा पात्र। तो जानते हैं कि आगरा बाजार जो लिखा गया है नाटक वो 2 अंक में है, और इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो नाटक है वो उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे आप लोग देखेंगे कि तस्बीह ये भी उर्दू शब्द है, असोब, तो उर्दू के तरफ इसका भाषा का झुकाव ज़्यादा है। और इसके लेखक हबीब तनवीर है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। 127 हमारा क्वेश्चन कर रहा है बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए साथियों। देखिए साथियों ये क्वेश्चन कितना मतलब डीपली पूछ रहा है आयोग। एक तो बकरी नाटक के बारे में आपको जानकारी रखना है, साथ ही साथ इसमें आपको गीत का उसको क्या क्या क्रम है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही सावधानी से एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आयोग ने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है और क्या लिया है। 127 का 2, यानी कि पहले डी होगा। जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी, फर्स्ट में ये है। बी करी न करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, सेकंड में ये है। सी तन मन धन उनायक जय है जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा, थर्ड में ये पंक्ति है। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोंदा चाक पर है झूमता, फोर्थ ये है। और देन आफ्टर लास्ट में दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, ये लास्ट में एक ऑप्शन है।
तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे कि इस टाइप का अगर पढ़ेंगे नाटक आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल कराया जाएगा नाटक को अच्छे तरीके से। तो यहाँ से जुड़ करके आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अब आगे की ओर बिना समय की बर्बादी किए हुए। 128 अचरज हो तो तुम्हु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहु पर है वारे। उपयुक्त पंक्तियाँ प्रेम घन ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी है। तो अब हम लोग देखेंगे 128 का दादा भाई नौरोजी जो व्यक्तित्व है उसके पे ऐसा लाइन लिखा गया महापुरुष पे, तो आप लोग ध्यान पे रख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129 अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभस्त होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे एक तो अमृतसर आ गया कहानी है और बाबू की मुस्कान का विभस्त होने का कारण क्या है। हम लोग जानते हैं कि अमृतसर आ गया एक प्रकार का जो विभाजन के पीड़ा को और जो एक डर का जो माहौल था आज़ादी के टाइम उसके बिंदु को विषय में रखते हुए इस कहानी को लिखा गया है भीष्म सानी के द्वारा। तो यहाँ पे विभाजन, अगर इसका थीम आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप करके ले जाएंगे। विभाजन की विभीषिका को देखिए, अन्य धर्म के व्यक्ति को मारने के कारण नहीं, पठान द्वारा किए गए जाने अपमान के बदले के कारण नहीं, घर छूटने के डर का स्वभाव ये भी नहीं। तो विभाजन की विभीषिका के कारण जो मतलब एक विभक्त होने के पीछे का जो कारण था यही था, विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बने तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। अमृतसर आ गया, ये भीष्म, पहले तो आप ये ध्यान पे रखेंगे कि ये भीष्म सानी की रचना है, कहानी है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अब इसका विषय ये भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिकता बढ़ती सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए एक रेल डिब्बे के भीतर की कहानी को रखने का प्रयास किया गया। रेल के डिब्बे के भीतर की, आप ऐसे ध्यान पर रखिए कि घटना को व्यक्त किया गया है। तो इसका आप थीम याद रखेंगे कि एक तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो सांप्रदायिक तनाव था उसको ध्यान रखा है केंद्र में, और एक रेल डिब्बा के कहानी को यहाँ पे रखने का, जो क्या क्या रेल के डिब्बे के अंदर जो यात्री बैठते हैं उसके अंदर डर का कैसे माहौल बना हुआ है, बिल्कुल उसको उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 130 कह रहा है अज्ञेय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा है, देखिए बार बार कभी असत्य पूछ रहा है कभी सत्य पूछ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ये बात ध्यान पे रखेंगे। 130 अब देख लेते हैं कि आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है। इसका 3 लिया, यानी कि बी और सी असत्य है, बाकी सभी सही है। तो देख लेते, अज्ञेय का पहला कविता संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये सही है। चिंता नामक कविता संग्रह 4 खंडों में विभक्त है, ये गलत है। हरी घास पर क्षण भर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है, नहीं ये भी गलत है। देशभक्ति, बलिदान इत्यादि अन्याय भावों के बावजूद इत्तल्यम की अस्थायी भाव प्रेरणाभूति ही है, ये सही है। बावरा अहेरी अज्ञेय की सबसे छोटी कविता संग्रह है, बिल्कुल सही। देखिए साथियों, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आयोग क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से भी बना सकता है, पूछ देगा आपसे कि अज्ञेय का सबसे छोटा कविता संग्रह का नाम क्या है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, हरी घास पे क्षण भर, भग्नदूत, बावरा अहेरी, कुछ और इसी तरह का एक नाम ऑप्शन में रख देगा। तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को
शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको आगे वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद बने रहने के लिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और बिल्कुल इसी तरह से हंसते खेलते हमारे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल इस बार JRF क्लियर कीजिए। धन्यवाद।